नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र से आ रही है बड़ी खबर की। जहां बड़ी खबर आ रही है और उस खबर के कई मायने हैं। उसमें अमित शाह भी फैक्टर है, उसमें शरद पवार भी फैक्टर हैं और उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी तो फैक्टर हैं ही। ये जो शरद पवार के पार्टी की एनसीपी शरद पवार गुट कि कांग्रेस में विलय की बात लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है। कभी भी उसके विलय की घोषणा हो सकती है और ये जो मानसून सत्र चल रहा शुरू होगा लगभग 20 जुलाई से संसद का, उसके पहले ही ये विलय हो जाएगा। विलय देखने में लग रहा है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। कांग्रेस में जो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएम से भी बातचीत चल रही है और ममता बनर्जी जिस ढंग से सोनिया गांधी से मिली थी और यह बताया गया कि ममता बनर्जी ने खुद टीएमसी के विलय की बात की थी और एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी थी कि भाई जितने भी छिटके हुए हैं जो कांग्रेस से टूट के गए हैं इधर उधर और जिनका अब अस्तित्व खतरे में है वो कांग्रेस में वापस आ जाए। लेकिन शरद पवार का इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इस मूव के पीछे बहुत सारे कारण हैं और वो कारणों के अगर परतों को आप समझेंगे तो ये जाएगा कि अमित शाह का जो मूव है कि जो मानसून सत्र आने वाला है उसमें महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको पारित करवाया जाए और 2/3 बहुमत उसके लिए कैसे जुटाई जाए। जो कांग्रेस की मूव है और शरद पवार की मूव है वो इसी के लिए है। इसको बारीकियों को समझिए। दरअसल है क्या कि पिछले महीने खबर आई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था और वो बिल्कुल पक्की खबर थी कि एनसीपी शरद पवार गुट के जो 8 सांसद हैं उसमें बहुत सारे सांसद जो महिला आरक्षण विधेयक है, जिससे परिसीमन का जो कानून आ रहा है विधेयक है, इसके पक्ष में मतदान करना चाहते हैं और अगर उनको रोका गया तो वो छोड़ सकते हैं। जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट टूटा और उसके 9 में से 6 जो हैं अब वो सांसद वो शिवसेना में शामिल हो गए, शिंदे के साथ आ गए, एकनाथ शिंदे के साथ। ऐसे ही टूट की आशंका जो है वो एनसीपी में भी थी। 8 सांसद उसके हैं और 8 सांसद में अगर 6 सांसद टूट जाए तो बात खत्म। फिर वो सुप्रीम जो है वो बचेंगी और मतलब एक आध और बचेगा कोई। तो ये बचाने के लिए ये मजबूरी है, शरद पवार की ये मजबूरी है। ये बेटी को बचाना है, भविष्य सुरक्षित करना है, पार्टी भले खत्म हो जाए, मतलब अब एनसीपी शरद पवार गुट नाम की कोई पार्टी नहीं रहेगी विलय होने के बाद, लेकिन अगर परिवार की पॉलिटिक्स जो बचानी है वो भी है। और दूसरा कारण एक भी है, ये भी है कि अजीत पवार की मौत के बाद सुनेत्रा पवार के हाथ में जो एनसीपी की कमान आई है शरद पवार अजीत पवार गुट की, वो सुनेत्रा पवार ने बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अगर अजीत पवार होते जिंदा, जनवरी में उनकी मौत नहीं होती वायु दुर्घटना में, तो अभी तक दोनों गुट का विलय हो चुका होता, काफी आगे बात बढ़ चुकी थी। लेकिन सुनेत्रा पवार पहली बार उप मुख्यमंत्री बनी है, पहली बार 2024 में चुनाव लड़ी थी, वो जीत के आई थी। उनके बेटे जो हैं उनको स्टैब्लिश करना है और वो नहीं चाहती है कि शरद पवार जो हैं और रोहित पवार उनके बेटे, सुप्रिया शरद पवार की बेटी, रोहित पवार भतीजे हैं शरद पवार के, तो ये सब आए और पार्टी में उनकी स्थिति कमजोर हो और धीरे धीरे ये लोग पार्टी पे कब्जा कर लोग। सीनियर हैं लोग, वो नहीं है, तो वो नहीं चाहती हैं। और मेरी एक बार प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात हुई थी तो मैंने पूछा था कि भाई इस ढंग की अगर बात चल रही थी अजीत पवार में तो अब क्यों नहीं, आगे होनी चाहिए। उन्होंने कहा अब जरूरत नहीं है, क्यों लाए हम उनको। वो अब ये है कि बिल्कुल कॉर्नर थी और पार्टी टूटने के कगार पे थी। तो उपाय एक ये बचता है कि पार्टी का मर्जर कर दे कांग्रेस में, और मर्जर होने के बाद जो 8 सांसद हैं वो कांग्रेस सांसद हो जाएंगे।
कांग्रेस के सांसदों की संख्या जो है 99 से बढ़ के 107 हो जाएगी। और कांग्रेस का जो विप होगा कि विधेयक के समर्थन में वोट करना है या विरोध में वोट करना है या वॉकआउट करना है, उस विप का पालन इन 8 को भी करना पड़ेगा। यानी कि कांग्रेस की स्थिति वहां मजबूत होगी और ये जितने सांसद हैं वो कांग्रेस की, जो कांग्रेस के सांसद हो जाएंगे तो वहां ये विप जो है वो लागू करवाना पड़ेगा, मतलब लागू इन पे भी हो जाएगा। लेकिन एक पेच और भी है, जिस ढंग से उनके जो विधायक हैं महाराष्ट्र में, वो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एनसीपी शरद पवार गुट में टूट की बात जो है वो है। और जो दल बदल विरोधी कानून जो है, अनुसूची 10 जो है संविधान का, वो स्पष्ट कहता है कि अगर कोई पार्टी मर्जर होती है तो उसका जो संसदीय दल है, जो विधानसभा में है, जो लोकसभा में है, उसका भी 2/3 का अनुमोदन जरूरी है। वहां एक पेच फंसेगा, अगर वहां पे 2/3 ने अनुमोदन नहीं किया तो वो विलय नहीं होगा। और 2/3 ने अगर कह दिया कि हम जा रहे हैं, चाहे वो जिस पार्टी में भाजपा में मर्ज करे या किसी और पार्टी में बना या कोई नई पार्टी जो नेशनलिस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है पार्टी, जो जिस ढंग से आया और टीएमसी के सांसदों ने उसमें अपने आप को सम्मिलित कर लिया, मर्ज कर लिया कि भाई उसमें हम शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ऐसी कोई पार्टी ने निकाला है। अभी खेल जो है, ये बात चली तो है लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ये अमित शाह का जो 400 का जो मतलब 2/3 मेजोरिटी लाने का है और विधेयक पास करवाने का है, इस विधेयक, इन जो 8 सांसद हैं इन पे भी अमित शाह की नजर थी कि भाई यहां से भी आ सकते हैं, कुछ बातचीत भी चल रही होगी। तो एक तो सुमित्रा पवार की ओर से बिल्कुल दरवाजा बंद करने के बाद, और इधर से अमित शाह की जो नजर थी कि भाई समर्थन के लिए यहां से आ सकते हैं, तो बिल्कुल जो कॉर्नर में चले गए शरद पवार। 1999 में पार्टी बनाई थी और वो पार्टी खुद अब खत्म कर रहे हैं। इसके पहले भी शुरू में वो कांग्रेस में थे, 1980 के आसपास में उन्होंने एक नई पार्टी जो है सोशलिस्ट नाम से कुछ चले गए, 1986 में वो कांग्रेस में आ गए थे और 1999 में जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी कांग्रेस की तो विरोध में जो है उन्होंने अपनी अलग पार्टी डाली, क्योंकि वो बहुत सीनियर नेता थे और उनको लगता था कि उनको अध्यक्ष होना चाहिए। ये उनका था। लेकिन अब चूंकि उनकी उम्र हो गई है, 84-85 साल के हैं, स्वास्थ्य है, अब उसमें उम्र का कुछ कर नहीं सकते हैं और वो चाहते हैं कि सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है, जो परिवार है, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, पॉलिटिकल कैरियर खत्म ना हो। और कांग्रेस में जाने के बाद उनको लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलेगी। देखना यह है कि विलय होता है और विलय में जो 2/3 चाहिए संसदीय दल का जो समर्थन, वहां पे टूट होती है या विलय सफल होता है, ये आने वाला समय बताएगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।